अस्सलाम वालेकुम। आज के कानूनदान में मैं हूं आपका होस्ट हसन लतीफ़ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंज्यूमर लॉ से मुतल्लिक और हमारे आज के मेहमान बैरिस्टर हारिस रमज़ान साहब हैं। इसमें ख़ासी महारत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का मुझे। थैंक यू वेरी मच। जी, जी। वैसे तो हारिस रमज़ान साहब किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता चलूँ थोड़ा-सा इनके बारे में कि हारिस रमज़ान साहब इज़ अ बैरिस्टर फ्रॉम लिंक्डइन एंड ही इज़ आल्सो अ मैनेजिंग पार्टनर ऑफ रमज़ान लॉ एसोसिएट्स। रमज़ान साहब ने एज़ अ डायरेक्टर रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ को भी लीड किया हुआ है और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एंड फॉरेन सर्विसेज अकेडमी में लेक्चर भी देते हैं। रमज़ान साहब इज़ अ वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान कंज्यूमर्स ब्यूरो which is an independent, non-governmental and non-partisan organization which works solely for the awareness and understanding of consumer law in Pakistan. सर हम शुरू करते हैं कि पहले आप तो अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बताएं कि कंज्यूमर लॉ कितना कुछ स्ट्रांग है पाकिस्तान में। थैंक यू हसन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने सबसे पहले तो बुलाया। और वंस अगेन इशू ये कि आपने एक बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया और उसके में बड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहली बात यह है कि कंज्यूमर लॉ एक बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ा बेहतरीन कानून है जिसकी जिसके थ्रू मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे वजीर आजम अक्सर एक मदीना की रियासत का जिक्र करते हैं और वो फरमाते हैं कि जी एक ऐसा दौर होएगा कि जिसके अंदर लोगों को उनके हक मिलेंगे, गरीब जो है वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सकेगा। इसी तरह ये एक ऐसा कानून है जो कि एक आम इंसान को उसके बेसिक राइट्स को इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल कि वो एक इंसान जो कि दिन भर की मेहनत करता है, उसके बाद वो अपनी रोजी रोटी कमाता है और फिर वो जी, मार्केट से कुछ चीजें खरीदता है, कोई सर्विस प्रोक्योर करता है, वो अपने घर में सामान लाता है, अपने अपनी फैमिली के लिए जी, कुछ चीजें खरीदता है। ये सारी चीजें जो हैं ये एज अ कंज्यूमर उसका राइट है कि उसको बेहतरीन तरीके से मिले, उनकी क्वालिटी इंश्योर्ड हो, उनके साथ कोई ऐसी ज्यादती ना जी, की जाए और जिस चीज के लिए जो वो पेमेंट कर रहा है उसका पूरा एब्सोल्यूट राइट, उसका पूरा इंजॉयमेंट का राइट उसको मिलना चाहिए। इसी तरह अगर एक शख्स है फॉर इंस्टेंस जिसने एक बड़ा अरसा कोई रकम जोड़ के अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवानी थी और उसने एक कंस्ट्रक्शन जी, कराई और कराने के दिनों के बाद वो ये देखता है कि छतों से पानी पानी रसना शुरू हो गया है और उसका उसका जो प्लस्तर है वो उतरना शुरू हो गया, या किचन वॉशरूम में गए तो टूटियां जो है वो टूटना शुरू हो गई, खराब करोड होना शुरू हो गई। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं इसके एवज वो अपनी एक फेयर अमाउंट दे चुका था उस शख्स को, उस ठेकेदार को, कि जिसने उसको जी, एक फॉल्टी और डिफेक्टिव सर्विस दी। तो ये वो जी, तमाम चीजें हैं जिनको कंज्यूमर लॉ कवर करता है। और अगर आज मैं समझता जी, हूँ कि कंज्यूमर लॉ को प्रॉपर्ली अप्लाई किया जाए, उसकी फॉलोइंग हो, तो हमारे माशरे में से चोर बाजारी और गलत काम जो है वो खत्म हो जाए। सो एक जी। एक्सक्यूज मी, इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि एक आम इंसान की जिंदगी में ये लॉ जो है ये बहुत खुशियां और आसानियां ला सकता है। सर हमें आप इस बारे में बताएं कि कौन से एक्ट्स हैं, कौन से लॉज हैं जो एक कंज्यूमर को पाकिस्तान में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले तो जी मैं आपको ये बताऊं कि कंज्यूमर लॉ का कॉन्सेप्ट कोई पाकिस्तान में तो बहुत रिसेंट है, लेकिन इससे पहले दुनिया में ये 1962 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इसका आगाज किया था। और ये वो वक्त था सही। कि जब अमेरिका में पहली दफा कंज्यूमर राइट्स मूवमेंट का एक आगाज हुआ और ये तस्लीम किया गया कि जी, एक आम कंज्यूमर जो कि शॉपिंग मॉल्स में या दुकानों पे या मुख्तलिफ जगहों से कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लेते हैं, उनके कुछ बेसिक राइट्स हैं। और वो बेसिक राइट्स क्या जी, हैं? वो राइट्स हैं जैसे कि उनको राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ सेफ्टी, राइट ऑफ रिड्रेसल ऑफ देयर कंसर्न, राइट ऑफ सेफ इन्वायरमेंट। इस तरह के कोई कुल मिला के 8 ऐसे राइट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए उस दौर के अंदर। और ये वो राइट्स हैं जो कि वेरी इंटरेस्टिंगली हमारे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल राइट्स को देखें तो उससे बहुत जी, बहुत ज्यादा ये करीब हैं। और ये वो राइट्स हैं कि जो कि एक आम इंसान की, जिस तरह मैंने बताया कि अगर कोई चीज खरीदने जाता है तो ये उसका राइट है कि जी, उसको बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में मिले। अगर वो चीज जब वो प्रोडक्ट देखता है तो उसके ये भी उसका राइट है कि उस प्रोडक्ट की वैरायटी उसके पास हो, ताकि वो सही। मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स में से वैरायटियों में से अपनी पसंद की प्रोडक्ट ले सके, जो उसको पसंद आती है, जो उसकी जी, फाइनेंशियल सिचुएशन पे अप्लाई करती है।
फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर एडिक्वेट वार्निंग्स और एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो उसकी जबान में उसको समझ आए, जिसको वो फॉलो कर सके और जिसके जिसके जरिए कल को वो कोई नुकसान ना उठा सके। ये भी उसमें लिखना उस प्रोडक्ट में बहुत लाजिम है कि क्या इस प्रोडक्ट से कोई रिएक्शन तो नहीं हो सकता, या कोई लोग जो कि कोई जल्द की किसी बीमारी या किसी और बीमारी में मुब्तला हैं वो इस तरह की प्रोडक्ट से दूर रहें। फिर उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है वो सेफ होनी चाहिए। आपने कभी नोट किया होगा कि लोग जो हैं कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको खोलते वक्त उनको कट लग जाते हैं, और वो उसकी वजह ये होती है कि प्रोडक्ट को बनाया इस तरीके से गया होता है कि उसमें कि उसके अंदर इस तरह के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सेफ्टी के एरिया है। फिर वो प्रोडक्ट जो वो खरीदता है उसको ये उसका राइट है कि वो इन्वायरमेंटली हेल्दी सेफ हो, उसके लिए उससे कोई नुकसान उसके इर्द गिर्द में ना पहुंचता हो। अगर वो कोई उसको कहीं रखे तो ये ना हो कि कल को कोई उसको लाइट का एक्सपोजर हो या कोई ऐसी चीज हो जिससे वो चीज खराब हो जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। और उसके बाद गोइंग लिटिल फर्दर, अगर कहीं ये चीज भी हो कि उसको उस इस्तेमाल के बाद उसको उससे कोई नुकसान पहुंचा है, तो ये उसका बेसिक राइट है कि वो इदारा उसकी शिकायत को सुने और उसको प्रॉपरली रेमेडी करे। और अगर वो नहीं करेगा तो कानून में इसकी पूरी पूरी जो है एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू, जिसका मैं अभी आपको आगे जिक्र करूंगा, कि जिसके तहत वो जाके उसको उसका रिड्रेसल कर सकता है। और फिर ये कानूनन भी उसके लाजिम है सरकार के ऊपर कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां एक कंज्यूमर जाके अपनी अपनी शिकायत का मदावा कर सके और अपनी इल्तिजा दे कि जी मेरे साथ जो कुछ गलत हुआ उस पर मुझे इंसाफ दिलाया जाए। सो आप देखेंगे कि अगर ये तमाम चीजों को, ये तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट की हद तक बात की है, इसी तरह ये सर्विसेज के ऊपर है। थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ। इस चीज को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने भी अपनी रेजोल्यूशन में जो है एक्सेप्ट किया है और ये माना है कि ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है और इस पर ख्याल होना चाहिए। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। 2005 में पहला कानून जो था इस मामले में लाया गया और उसका नाम है जी पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2005। इस मैं कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को मैं बड़ा खराज तहसीन दूंगा उस वक्त कि उस दौर में उन्होंने इस चीज को पहचाना और इसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर एक स्टेट का एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जिसका नाम था पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि पहले डिपार्टमेंट था तो वो काउंसिल में कन्वर्ट हो गया, नाम उसका हो गया। इस इदारे का बेसिक पर्पज ये था कि ये कंज्यूमर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंडर ये क्रिएट हुआ और इसका पर्पज था कि लोगों को बेसिक कंज्यूमर राइट्स दिए जाए। इसकी किताब जो है इस लॉ की मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहले इसकी जो कोर्ट थी वो 2007 में ऑपरेशनल हुई और उसके साथ साथ आज भी ये कोर्ट जो है ये पोटेंट है, ये चल रही है। इसके रजिस्ट्रार जो हैं वो अब तक वही रजिस्ट्रार हैं, आसिफ नजीर नाम है उनका। और आई मस्ट से कि ही इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन जिन्होंने एक जहाज की तरह वो भी उधर काम कर रहे हैं। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा भी कि क्या प्रॉब्लम्स भी आएंगे आगे, और अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझसे पूछिएगा जरूर दोबारा। प्रॉब्लम्स ऑफ द कोर्ट, इसलिए कि ये अदालत ने का कयाम हुआ। इस अदालत ने 2007 से लेके आज तक कई लैंडमार्क फैसले किए हैं और उसके बाद इसकी कामयाबी के बाद ये 17 जिलों में जो है ये फैल चुकी है। पंजाब के 17-18 जिलों में कोर्ट्स मौजूद हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इसके साथ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि विद रजीम चेंज, अगर आपको याद होगा कि 2005 में एक रजीम थी सरकार की, 2011 में एक दूसरी रजीम आ गई, 8 में एक दूसरी रजीम आ गई। तो वो दूसरी रजीम के आते ही जो पिछली रजीम के काम थे उन पे फोकस कम हो गया और इसी में से एक कार्व आउट करके एक नया इदारा बना दिया गया पंजाब फूड अथॉरिटी, जिसको टेक्निकली इसके साथ एसोसिएटेड रहना चाहिए था। मेरी नजरिए में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल उसके अंडर ही फूड अथॉरिटी को भी काम करना चाहिए था क्योंकि मामला काफी सिमिलर हैं, लेकिन सिर्फ एक अलहदा इंस्टीट्यूट को कार्व आउट करने के लिए ये किया गया। खैर ये मंतक जो भी है वो सरकार की अपनी उस कॉन्टेक्स्ट में है, मगर जो हमारी जो कोर्ट थी वो ऑपरेशनल रही और वो आज तक चल रही है। उसके अंदर बहुत काम हो रहा है। ये इसमें सिर्फ एक सिंगल जज हैं जो लाहौर में बैठते हैं इस वक्त। ये जो हमारी सेशंस कोर्ट है जो कि नई बनी है अभी, वैसे तो उसको पुरानी सेशंस कोर्ट कहा जाता था लाहौर, जो कि अब नई बनी है, उसके ये 3rd फ्लोर पे जो स्पेशल कोर्ट्स के बिल्कुल हैं, जिसके बेस
जहाँ पे ये वो बेसिकली बिल्डिंग है जहाँ पे आजकल रोज बेलों के लिए बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियंस के लिए पूरा एरिया जैम हो जाता है। दिस इज द बिल्डिंग, जी। थर्ड फ्लोर पे ये एग्जिस्ट करती है और हम्म। इसके अंदर लोग केसेस लेके जा रहे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि आप किस तरह लेके जाया जा सकता है और लोगों को इसका इम्पैक्ट क्या है। इज दैट ओके जी हसन? मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूँ इसके ना। चलें तो बताइए आप तो। हमें सबसे पहले ये बता देंगे जो कंज्यूमर एक की डेफिनेशन जो कितनी ब्रॉड है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी के लोग फॉल करते हैं, या उसकी एक्सेप्शंस हैं तो वो कौन है? देखिए वैसे तो हमारी ऑडियंस के लिए मैं इसको एक जरा ब्रॉडर इजीली करके बताऊंगा। हमारा जो कानून है उसके अंदर स्पेसिफिक डेफिनेशंस के सेक्शंस में कंज्यूमर के बारे में क्लियरली ये चीजें लिखी गई हैं कि एक जी। कंज्यूमर वो शख्स है जो कि किसी भी जगह पे जाके कोई भी सर्विस या कोई प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करता है। मगर इसके अंदर और ये बहुत ब्रॉडर और जनरलाइज रखी गई है ताकि बहुत सारे नॉर्मल आम लोग जो हैं जो कि मार्केटों में चीजें खरीदते हैं वो इससे इस ब्रॉडर जो डेफिनेशन है इसके अंडर आ सकें। मगर इसमें कुछ थोड़े से जी। ट्रिकी एरियाज हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। वो ये है कि जहां कहीं अगर कॉन्ट्रैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है दो पार्टियों के दरमियान, क्योंकि रिसेंटली ना एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई थी कि बहुत सारे लोग जो कि मॉनेटरी सूट्स करते हैं फाइल सिविल कोर्ट्स में, रिकवरी रिकवरी के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट्स, तो उनका ये जहन था कि क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट के अंदर इट्स समरी ट्रायल, 6 मंथ्स का इसका टाइम फ्रेम होता है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें अर्ली जो है मामला जो है वो निबट जाए। तो वो सही। उन्होंने कोशिश की कि वो इस तरफ आए और लेके चलें, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में बड़ी क्लियरली ये स्टांस लिया गया कि ये लॉ है ही जनरल कंज्यूमर्स के लिए। वो लोग जो कि मार्केटों में या जनरली कोई भी अपनी पैसे के एवज कोई सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करते हैं। लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस जी। दो कंपनियां हैं जो कि लेट्स से एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, एक कंपनी को हम्म। अवार्ड होता है कि आपने हमारी ये चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है और वो डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो दैट वुड बी अ सही। सूट फॉर डैमेजेस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन अ सही। सिविल कोर्ट, जो वो इसमें नहीं आ सकता। इसी तरह फैमिली मैटर्स इसमें नहीं आ सकते, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड अलग लॉ है। इसी तरह डैमेजेस, आप अगर मॉनेटरी भी इश्यूज हैं, अगर किसी ने कोई पैसे के एवज हम्म। कोई काम करना था या इस तरह की बहुत सारी एक्सेप्शन क्रिएट होती हैं, तो उसके लिए भी आप इस लॉ जी। में नहीं आ सकते क्योंकि वो एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो इस कानून ने जी। कोशिश की है कि इसको ब्रॉडर रखा जाए वो आम इंसान के लिए जो कि नॉर्मली कानून से बहुत ज्यादा जिनकी जो है शासनाई नहीं होती और वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखते थे, ये बेसिकली उनके लिए बनाया गया। सही। जी सर, आपने जैसे अभी मेंशन किया कि जो फॉल्टी सर्विसेज हैं वो भी इस कैटेगरी में आ जाती हैं, उसके खिलाफ भी कंज्यूमर केस लेके आया जा सकता है। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लेस्को वगैरह बिजली की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इनके अगर इनकी वजह से कोई किसी का फ्रिज या कोई माइक्रोवेव या कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज सड़ जाती है, तो क्या वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट बेसिकली लेके जा सकते हैं क्लेम अपना? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, दैट्स अ वेरी गुड। और इस तरह के कई कई जो हैं केसेस रिपोर्ट भी हो चुके हुए हैं रिसेंटली। असल में सही। ये ना ये फिर एक ट्रिकी एरिया में आता है क्योंकि इसके लिए स्पेशलाइज्ड अलहदा कोर्ट्स भी हैं नॉर्मली। हम्म। एक जो एरिया, वैसे आपने ये बहुत अच्छी बात की क्योंकि इस तरह के कई एरियाज इसके साथ ना साथ साथ चलते हैं। और अभी जी। जी। रिसेंटली मिलेट में गिव मी अनदर एग्जांपल कि आज से कुछ अर्सा पहले तक डॉक्टर्स जो थे वो बड़ी इजीली कंज्यूमर कोर्ट की एम्बट में आते थे क्योंकि वो अगर किसी डॉक्टर के इलाज से किसी को बहुत नुकसान हो गया है, जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि ये जो सर्जरीज करवाते हैं, फेशियल एनहांसमेंट की सर्जरीज होती हैं, ये कई दफा जी। बड़ी गलत हो जाती हैं और इसके बड़े रिpercussions जी। देखने जी। पड़ते हैं। तो ऐसे कई केसेस, या किसी बड़े एक्सपेंसिव मेडिकेशन हुई उसके बाद किसी की डेथ हो गई, तो ये मामला कंज्यूमर कोर्ट में आना शुरू हुए थे। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि एक बड़ी लेंथी आर्ग्यूमेंट के बाद ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि एक पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, एक स्पेशलाइज्ड एक फोरम है, एक रेगुलेटर है, उसके पास पूरा एक जुडिशियल फोरम भी है, तो ये केसेस उनको जी। तरफ रेफर किया जाएंगे और कंज्यूमर कोर्ट इसमें अपनी जुरिस्डिक्शन को विड्रॉ करेगी। इसी तरह जब लेस्को और दूसरे मामला आते हैं तो सरकार के इदारे प्रेशराइज करके अपने आप को उसकी एम्बिट से निकालने की कोशिश करते हैं। तो कंज्यूमर कोर्ट की असल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब तक जो मैंने देखी है वो यही रही है कि यहाँ पर उतनी सिग्निफिकेंस के साथ काम नहीं किया गया, उतना जोर जोर लगा के चीजों को नहीं देखा गया।
अगर कहीं कोई मदाखलत आई तो उसको बड़ी हैंडली लिया गया। जजेस का जी इंटरेस्ट जी जो रहा, मैंने अब जिस तरह थोड़ी सी अभी पहली बात हो रही थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये मेरी जाती एक ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं गलत हूँ, मगर मैंने इसको एक दिहाई से ज्यादा अरसे में ऑब्जर्व किया है कि ये जो पोस्टिंग होती है जज ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट, एक्चुअली इट्स द पर्सन इज कॉल्ड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कंज्यूमर कोर्ट। और सही जो साहब वहां पे अपॉइंट होते हैं वो एक बड़े सीनियर मोस्ट सेशन जज के इक्वलेंट एक ऑफिसर, एक जज होते हैं। और नॉर्मली ये वो सही जजेस होते हैं जो कि अपनी रिटायरमेंट के कुछ करीब, मतलब करीब ही होते हैं, कुछ साल उनके रह चुके होते हैं। तो होता ये कि ये जजेस जो होते हैं, इनकी इनकी सोच में या इनकी अंडरस्टैंडिंग में ये कोई बड़ी लुक्रेटिव पोस्टिंग नहीं होती है। और जी जी उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट जो है ओवरऑल टुवर्ड्स डिस्पेंसेशन ऑफ दीज मैटर्स को बहुत ज्यादा नहीं मैंने देखा गया, विद एक्सेप्शन ऑफ सही वेरी फ्यू, आई वुड से वेरी फ्यू जजेस ऐसे आए हैं कि जिन्होंने इमैकुलेट काम किया है, जिन्होंने बहुत कोशिश की कि इसको जेन्युइनली एक पाया तक इस लॉ को डेवलप भी किया जाए और लोगों को जेन्युइन रिलीफ जी दी जी जाए। मगर ओवरऑल जी क्योंकि जी इंटरेस्ट नहीं होता और मामलात को लंबा किया जाता है, और या फिर कोशिश की जाती है कि बहुत माइनर टेक्निकलिटीज के ऊपर केसेस को उड़ा दिया जाए या डिस्करेज जी कर जी दिया जाए, ऐसे इश्यूज काफी मैंने देखे होते हैं। जी। जी सर, वो मुझे एक बात बताइएगा, जो प्रोडक्ट को जैसे उन्होंने डिफाइन किया है कि एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में अमेलगमेट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो फिर वो एज अ प्रोडक्ट अंडर कंज्यूमर लॉ क्लेमेबल काउंट होता है, तो क्या सर रॉ मटेरियल भी इसमें फॉल करेगा कि नहीं करेगा? जैसे कि देखिए, मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल जो है वो एक आम कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर रहा होता, ठीक है। जी रॉ एक आम कंज्यूमर एक प्रोडक्ट मार्केट पे अवेलेबल जो होती है वो उसको कर रहा होता है। एक रॉ मटेरियल जो होता है वो नॉर्मली इंडस्ट्रियल यूज में कहीं यूज होता है, वो किसी किसी चीज की सही मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है। और जब भी रॉ मटेरियल जी आप प्रोक्योर करते हैं तो वो किसी कॉन्ट्रेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होता है। जैसे कि फॉर सही एग्जांपल मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हूँ, मुझे एक रॉ मटेरियल चाहिए उस चीज को, उसमें कोई चीज डेवलप करने के लिए, तो मैं किसी कंपनी के साथ जी एक एक एग्रीमेंट करूंगा जाके, या उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग करूंगा कि जी मुझे इस स्पेसिफिकेशन का रॉ मटेरियल चाहिए, और इट वुड सही बी मोर मोर कॉन्ट्रैक्चुअल इन अंडरस्टैंडिंग अनटिल अनलेस कि सही कोई ऐसी चीज हो जो कि जनरली मार्केट में बहुत कॉमनली यूज होती हो और उसके ऊपर कोई जी ऐसी चीज आए। लेकिन ये एक ऐसी एरिया जो डिबेट मांगती है काफी। सही। अच्छा सर, जी जी। आपने कंज्यूमर कोर्ट का तो मैं बताया कि उसके अलावा भी कोई अथॉरिटी है जिसपे हम केस लेके आ सकते हैं कंज्यूमर लॉ का? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। असल में लॉ जो है ना वो दो फोरम्स की तरफ इंडिकेट करता है। द फर्स्ट फोरम जी इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये वो इदारा है जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर आता है, और उसको सही हेड करता है द डिप्टी कमिश्नर, जो कि किसी भी जिले का होता है। नॉर्मली आप कभी देखते हैं कि आपने नोट किया होगा कि जी डिप्टी कमिश्नर साहब गए और उन्होंने या असिस्टेंट कमिश्नर साहब गए और उन्होंने जाके मार्केट को इंस्पेक्ट किया और नाकस जो कई प्रोडक्ट्स थे उस पर उन्होंने इतना जुर्माना कर दिया उनके ऊपर जाके। जी जी आपने ये सुना होगा अक्सर, जो टेलीविजन पे जी जी आता है। बिल्कुल तो उसका जो एक कॉन्सेप्ट नोट है वो ये होता है कि बेसिकली 50,000 तक का फाइन का इख्तियार जो है वो है बेसिकली इस जिली इंतजामिया के पास, और उसी के अंडर अच्छा जो है ये सब ऑपरेट करता है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं इस लॉ में इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं कभी मार्केट भी जाता हूँ तो मैं बड़े कीनली मार्केट की सिचुएशन को देखता हूँ। आप कभी ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स कंट्रोल्ड रेट पे होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं अगर आप परचेज करें तो एक सरकार का निर्खनामा निकलता है जी हर रोज सुबह, अप्रूव्ड होता है, और ये इट इज इंजम्ड अपॉन एवरी फ्रूट और वेजिटेबल सेलर एंड इवन पोल्ट्री सेलर कि वो उस निर्खनामे के रेट के ऊपर ही करेगा, अदरवाइज ये चलानेबल एक मैटर है, इसके ऊपर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब मैंने खुद आज से कुछ साल पहले, आज से कोई तीन चार साल पुरानी बात है कि मैंने ये खुद ऑब्जर्व किया कि फॉर एग्जांपल मैं मार्केट गया और मैंने लेमन परचेज करने थे। अब मैंने हम्म जब उससे पूछा तो उसने कहा कि जी 400 रुपए किलो जो है मैं आपको लेमन बेचूंगा। तो मैंने कहा अच्छा सरकारी जी निर्खनामा दिखाओ क्या है, तो उसमें 260 हम्म रुपीज लिखे हुए थे। तो जब मैंने उससे अच्छा इस्तफसार किया, जब मैंने उससे ये पूछा कि भाई ये तुम इतना इतना फर्क कैसे दे रहे हो, और ये तो एक बड़ी क्लियर वायलेशन है लॉ की,
तो उसने कहा जी, नहीं जी। जी, वो उसने मुझे 10 रीजन दिए कि जी हमें ये पड़ता है, तो यूँ होता है, तो वो होता है, तो फलाना होता है। मैंने इमीडिएटली उस दौर में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो थी वो बहुत एक्टिव थी, और तो 3-4 साल पुरानी बात है, और उसमें मुझे याद है कि उनका एक व्हाट्सएप नंबर था। मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए मैंने उन पे एक कंप्लेंट लिखी, अपना अपना तारुफ भी करवाया, अपनी कंप्लेंट लिखी कि जी इस तरह इस मार्केट के अंदर ये चीजें हो रही हैं, और मैंने एक नहीं कई दुकानों पे ये चीज होती देखी है। तो बहुत इंटरेस्टिंगली सही। आई वाज वेरी ना प्लेजेंटली सरप्राइज कि उस रात वहां पे एक मैसिव रेड हुई बाय द सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और उन्होंने वहां पर वो सारी दुकानों को किसी को 20, 25, 30 हजार तक जुर्माने किए कि आपने सरकारी सही। नेमनामे को क्यों नहीं किया। और एक का दिन बाद जब मैं वहां गया तो बल्कि वो लोग, उसी बंदे ने मुझसे बड़ी शिकायत की कि सर आप हम मतलब जो हमारा एक नेचुरल तरीकाकार होता है कि जी आप हमसे ये कर लेते, आपने हमारी शिकायत कर दी, ये हो गया, वो हो गया, हम पे इतना नुकसान हो गया। तो जी। दैट वाज द बेस्ट थिंग जो कि उन्होंने अपना काम किया। असल में होता ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो इस कदर मसरूफ होती है इतने सारे कामों के अंदर कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि, या उनके पास इतनी ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है कि वो जाके मार्केटों में इन चीजों को इंश्योर करें। एक बात, दूसरी बात सही। ये कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे ये चीजें बहुत नीचे हैं। जैसे कि मैं सही। क्योंकि इस एरिया में साफ का काम करता रहता हूँ, तो मैंने जो डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स, जो उनके लीगल ऑफिसर्स हैं, उनसे मेरी एक दफा बात हुई कि जी मार्केट में इतनी डिस्क्रिपेंसीज हैं। फॉर इंस्टेंस एक और बात से बात निकलती है कि एक जी, बहुत जी। बड़ा सुपर स्टोर है जिसमें हम सब जाते हैं और हम शॉपिंग करते हैं। मैं एक दफा वहां गया तो मैंने देखा कि एक लिक्विड सॉफ्टनर होता है जो कि बेसिकली डाला जाता है कपड़ों के अंदर ताकि उनमें जी, एक खुशबू आए और वो उसमें एक बेहतरी आए। तो मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसकी टोटल इबारत जो है वो प्रोबेबली थाई या कोई मलेशियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, और वो सही। बेसिकली शेल्फ हुआ हुआ था पूरी आबोताब के साथ। तो मैंने बुला के मैनेजर से पूछा कि यार तुम्हें अंदाजा है कि कानून जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ये कहता है कि तुम कोई भी चीज अगर शेल्फ करोगे कहीं लगाओगे तो उस पे उसकी अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है वो उस जबान में होनी चाहिए जो कि आम आदमी जो है वो समझ और पढ़ सकता है, और उसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस हुँ। होनी चाहिए कि कहाँ से आया, इसकी एक्सपायरी डेट क्या थी, प्रोडक्ट कहाँ से किसका है। तो उसने बड़ी ही क्लियरली कहा कि नहीं जी ये ऐसे ही है, आपने लेना तो ले, नहीं तो चले जाए यहाँ से। और सही। मैंने जब उसको ये कहा कि जी ये तो कानूनी जुर्म है, तो बगैर किसी डर और खौफ के उसने कहा जी आपने जो करना है कर ले। अब प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर प्रॉपर चेक्स नहीं आते रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, हुँ। एग्जैक्टली डिपार्टमेंट ने भी यही कहा कि जैसे कि आप देखेंगे फूड अथॉरिटी है उसके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक खातून उनकी ऑफिसर थी जो बड़ी दबंग ऑफिसर बन चुकी हुई थी, और वो हर जी, जी, जी। रेस्टोरेंट और हर जगह जाके वो छापा हुँ। करती है। उन्हें डाला और उन्होंने जी, जी, बहुत आयशा जबरदस्त साहिबा। काम किया। जी बिल्कुल, जी, उन्होंने जी। बहुत जबरदस्त काम किया एंड शी शुड बी कमेंडेड फॉर हर ग्रेट एफर्ट। लेकिन उसकी उस कामयाबी की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उनके हाथ में मैजिस्ट्रियल पावर्स थी, वो फाइन कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली इस कानून की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो ऑफिसर्स इसके अंडर काम कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर जी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं उनके साथ चल रहा, तो एटलीस्ट इस डिपार्टमेंट के जी। पास अपने पास ये इख्तियार होना चाहिए कि ये अपने ओन पे स्पेशलाइज्ड काम करे। एक बात इसी में से और सही। निकलती है वो ये कि इवन अनफॉर्चुनेटली ये बल्कि इस प्लेटफॉर्म से भी और हमें मिलके भी इस पे काम करना चाहिए कि सरकार को इस डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए और इसमें बेहतरीन इसको डेवलप करना चाहिए। आपको जी, मैं बड़ी हैरान कुन बात बताऊंगा कि जिस इदारे ने इस लॉ को डेवलप भी करना है, लोगों तक आगाही पहुंचानी है, उसकी हालत ये है कि वो लोग सिर्फ अपनी तनख्वाहें अगर उनको मिल जाएं तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उनका ये हालात है, जी, जी। ना उनके पास फंडिंग है, ना उनके पास रिसोर्सेज है, और इसी जी। प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन सरकार की तरफ से नहीं हो पाती है। आप अपना जी, अगला जी। सवाल पूछिए। सर मुझे आपने एक चीज़ क्लेरिफ़ाई करते हैं इसमें कि जो आपने बताया कि 50,000 की लिमिट आपने जो बताई है, वो क्लेम के हद तक है, क्या आपके क्लेम 50,000 का है या लॉस की हद तक है? क्या आपका लॉस 50,000 का हुआ है? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो फर्क ये है जी कि मैंने आपको दो फोरम्स बताए थे। पहला फोरम था, वो बात में खालिशत नहीं रहेगी, पहला फोरम होता है डिप्टी कमिश्नर के पास, कि डिप्टी कमिश्नर जी, जी। के पास अगर आप एक शिकायत लेके जाएं तो वो अपने मातहत लोगों के जरिए जाके उस जगह को इंस्पेक्ट कराता है, और अगर वो ये जी, महसूस जी। करे कि वाकई ही इस कंप्लेंट में सदाकत है
तो वो उस दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर को अप टू 50,000 का जुर्माना कर सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है तो सर, वो ठीक। ये हो गया पहला फोरम। उसके जी बाद दूसरा फोरम ये है कि अगर लेट से वो मदावा वहां नहीं किया जा सकता तो फिर हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट्स का फोरम है। कंज्यूमर कोर्ट के सही। अंदर फिर डिटेल्ड एनालिसिस, फॉर एग्जांपल मैंने अगर लेट से, एक मिसाल है, एक 4-5 लाख रुपए का या 5 से 10 लाख रुपए का सोलर सिस्टम लगवाया अपने घर में, और वो प्रोडक्ट भी है, वो सर्विस भी है, और जो नताइज जी मुझसे वादा किए गए वो पूरे नहीं हुए और उसके अंदर जी मुझे प्रॉब्लम्स या कमियां आई, तो मैं ऑफ कोर्स एक हद तक तो वहां तक मेरा मदावा हो सकता है कि मैं काउंसिल तक जाऊं और वो उसको देखें। मगर दिस इज एक्चुअली अ डैमेज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द काउंसिल इटसेल्फ, जो कि सही। डिप्टी कमिश्नर के अंडर होते हैं। सो फिर अब का जो है मामला वो मुझे लेके जाना है कंज्यूमर कोर्ट में, जिसके अंदर एक पूरी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस है जो लॉ इटसेल्फ जी देता है। सेक्शन 30 के अंदर आप देखेंगे अगर, तो उसके अंदर लिखा गया है कि कई चीजें जो हैं, मिसाल के तौर पे अदालत जो है वो आपको रिप्लेस करा के दे सकती है, अदालत आपके पैसे जी वापस करवा सकती है, अदालत उन पे फाइन डाल सकती है लोगों के ऊपर, अदालत आपकी जी लीगल कॉस्ट जो है वो रिकवर करवा सकती है। ये कुछ सेंटेंसिंग गाइडलाइंस हैं जिनके सही। एम्बिट में रहकर कंज्यूमर कोर्ट को ऑपरेट करना पड़ता है, बट दिस हैज टू हैपन आफ्टर सक्सेसफुल ट्रायल जो कि कंडक्ट होगा, क्योंकि जहरी बात है अगर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं तो उसके पास भी ये एक लीगल राइट है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। सही। होप दैट अच्छा आंसर सर, द क्वेश्चन। मुझे बताएं कि आपने हमें बताया कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी, उसके ऊपर भी लायबिलिटी आ सकती है। जो डीलर्स होते हैं, क्या उन पे भी लायबिलिटी आती है? थोड़ा सा क्लियर करें, डीलर से आपकी क्या मुराद है? डीलर एज इन, जो जैसे मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल से चलूँ, ये इंडस हाँ मोटर्स गाड़ियां बनाती है, तो आगे उसके कोई टोयोटा, रावी, इस तरह के आगे फर्दर इनकी ब्रांचेस हैं जो कि सेल आउट करते हैं, खरीद के उनसे सेल आउट करते हैं आगे। एज इन दिस इज व्हाट आई मीन बेसिकली। हाँ हाँ, आप ये कह रहे हो बेसिकली कि फॉर इंस्टेंस के जिस तरह रिटेलर्स होते हैं वो अपनी जी जी चीजें लोगों की, जैसे फॉर इंस्टेंस जिस तरह के एक एक बहुत बड़ा सुपर स्टोर है, उसके ऊपर बेतहाशा जी जी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, ठीक हो गया। जी जी, बिल्कुल यही यही। टेक्निकली आपका क्लेम जो होता है, वो लाया करता है अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ। फॉर इंस्टेंस जबकि अगर लेट्स से आप फॉर एग्जांपल एक टेलीविजन परचेज करते हैं, वो टेलीविजन आप डायरेक्टली फैक्ट्री से तो नहीं परचेज करते जाके, आप कोई ना कोई जी जी, आउटलेट से करते हैं। मेजॉरिटी जो बिल्कुल ऐसे। मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेजॉरिटी मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो सुपर स्टोर्स पे होती हैं, वो जी उनके आउटलेट्स पे होती हैं, बहुत सारी जगहों पे होती हैं। उन लोगों का रोल सिर्फ इतना हद तक होता है कि वो उस प्रोडक्ट को एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरर एक कंज्यूमर को बेचते हैं, और वो एक जरिया जी बनते हैं कस्टमर केयर का। उससे बियॉन्ड जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी तो मैन्युफैक्चरर की उसकी खुद की होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सही। प्रोडक्ट तो उसी की है। मगर जो जिस तरह जी आपने जी, कहा कि ये जो क्या आपने टर्म सॉरी यूज की थी, डीलर। डीलर्स जो हैं, एब्सोल्युटली, जी जी डीलर्स जो है वो उनका काम इस हद तक होता है कि वो अपनी बोनाफाइडी, अगर अदालत में भी उनको इम्प्लीड किया जाता है एज अ पार्टी, तो ये उनका फर्ज है कि वो जी अपनी बोनाफाइडी मुकम्मल तौर पे अदालत को शो कराएं कि जी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि जो हमें इस कंपनी ने चीजें दी बेचने के लिए आगे, सही। हमने वो उसी 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 हिसाब से की, और कस्टमर के भी मसाइल को हमने बहुत अच्छी तरीके से सुना समझा और इस कंपनी को आगे दिया। अब ये कंपनी अपना काम नहीं कर सही रही है, तो अदालत को ज्यादा टाइम नहीं लगता, सही। क्योंकि जाहिर बात है एट द एंड ऑफ द डे उस चीज को बनाने वाली इदारा तो वही मैन्युफैक्चरर ही है ना। सर, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि जो प्रोसीजर है टू फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट, वो उसके बारे में हमें थोड़ा सा आगाह करें। अच्छा, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर लॉ जो था जब ये बनाया गया था तो इसके पीछे एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस ये था कि ये लॉ एक बहुत कंज्यूमर फ्रेंडली लॉ है, जिसका मतलब ये जी है कि कोई आम आदमी जिसको कानून की पेचीदगियों का नहीं पता, और वो शायद घबराए कभी कि जी मुझे अगर कोई मसला आता है तो मैं कानून की अदालत में कैसे अप्रोच करूंगा, तो इस लॉ को बड़ा जी सिंप्लीफाइड बनाया गया। और ये कहा गया इसके अंदर कि अगर आपको कभी भी कहीं पर भी ये महसूस हो कि आपके साथ ज्यादती हुई है,
दो एरिया जैसे कि मैं बार बार सही। कह रहा हूँ, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड डिफेक्टिव सर्विसेज हैं जो इस चीज को कवर अप करते हैं। और इसके अंदर ये कहा गया कि जब भी किसी बंदे को या किसी शख्स को ये महसूस हो कि उसके साथ ज्यादती हुई है, सिर्फ उसको जो करना है वो ये है कि जो ही उसको ये पता लगे कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है और उसने एक उस मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर से का जिक्र किया और उसने उस पर उसकी जी। कोई दाद रसी नहीं की, तो इमीडिएटली उसको ये चाहिए कि वो एक सादे कागज के ऊपर बगैर किसी वकील की सही। मदद के एक लीगल हुँ। नोटिस लिखे, उसमें ये चीजें मेंशन जी। करे कि मैं कंज्यूमर लॉ के अंडर आपको लीगल नोटिस भेज रहा हूँ क्योंकि आपने जी। मुझे मेरे साथ ये ज्यादती की है, आपने मुझसे ये वादा किया और वो चीज ऐसी नहीं ऐसे निकली। और अगर आपने मेरा मदावा ना किया और आपने मुझे सही मानों में मुझे इस मामले में मेरी रहनुमाई या मुझे ये चीज रिप्लेस या मैं जो भी मेरे ग्रीवियंस है वो पूरा ना किया, तो मैं मजबूर हो जी। जाऊंगा कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए। जब वो कंज्यूमर कोर्ट का सही। और ये कानून ये कहता है कि आपने इसको एक रजिस्टर्ड कोरियर सर्विस के जरिए भेजना है ताकि उसका सही। आपको जो एक ना एक प्रॉपर प्रूफ हो आपके पास कि जी मैंने अगर इसको इसको भेजा है तो देखिए ये इस तारीख को गया और उस तारीख को उसको डिलीवर हो गया। 15 दिन का आपने सही। इंतजार करना है और अगर 15 दिन में वो शख्स आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो अगले 15 दिनों में ये आप पे लाजिम है कि आपने कंज्यूमर कोर्ट में से राब्ता कर लेना है। कंज्यूमर कोर्ट में जाने सही। का रास्ता जो है सिर्फ ना सिवाय इसके कि आपको थोड़ी तकलीफ करके जरा शहर के दूसरे एंड में जाना पड़ता है। कंज्यूमर जी। कोर्ट एक बड़ी फ्रेंडली कोर्ट है। आप अगर वहां जाएंगे सही। उनका जो मुझे एक तकलीफ अपनी पर्सनल बड़ी होती है कि बड़े ही डिफिकल्ट सिचुएशन में वो लोग काम कर रहे हैं, येट दे आर वेरी नाइस एंड हेल्पफुल पीपल। और सबसे ज्यादा मैं इसमें क्रेडिट दूंगा द रजिस्ट्रार ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट, आसिफ नजीर। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि लोग याद रख लें इसको। जी। उनके पास आप डायरेक्टली जाएं, सही। वो बड़े हुँ, अच्छे हुँ। इंसान हैं और वो आपको रहनुमाई करेंगे। आपसे वो वहीं बैठ के दरखास्त आपकी जो होगी, जो आपकी जो क्लेम हम फाइल करते हैं एज लॉयर्स जो हम समझते हैं, वो जी। आपसे वहीं लिखवा देंगे। वो आपसे आपसे कुछ प्रूफ्स वगैरह अगर कोई होंगे, कोई रिसीव या कोई ऐसी चीज होगी, वो आपसे ले लेंगे उस वक्त। वहीं वो लिख के आपको सही। हेल्प कर देंगे, वो करके आपका केस फाइल कर देंगे और उसी वक्त ही अच्छा। नोटिस हो जाएंगे उस रिस्पोंडेंट को जिसके खिलाफ वो केस लाया गया है। अब जो ही वो सही। नोटिस चला जाएगा तो अमूमन लोग जो होते हैं आज से कुछ अर्सा पहले वो उस नोटिस को बड़ा इजी लिया करते थे और वो जी, जी। डिसरिगार्ड करते थे कि पता नहीं कौन है कहाँ से आ गया। तो जब एक आध हियरिंग पे वो नहीं आते थे तो फिर बेलेबल वारंट्स इशू होते थे कोर्ट की तरफ से और एक कोर्ट अच्छा। का सिपाही जो था वो बकायदा विजिट करता था जगह उस जगह पे जाके और उनको उनको खास तौर पे डरा के आता था कि आप एक जुडिशियल ऑर्डर को बहुत बहुत जो है इजी ले रहे हैं। So you have to be हुँ। very focused and you have to approach the court to defend this case, वरना आपके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई होगी। तो लोग फिर डर के फौरन आते थे। ये तो हो गया प्रोसेस फाइलिंग का। एक चीज जो इसी जी। के साथ मुंसलिक है ताकि मैं उसकी कंटिन्यूएशन में आपको बता दूं, ये लॉ एक बड़ी अच्छी चीज देता है और वो है मसालेहत, यानी सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। सही। जो ही दोनों पार्टियां अपने अप्रोच करती हैं कोर्ट के पास, तो जो ऑनरेबल जज साहब हैं अगर वो कोशिश करें तो वो पार्टियों को पहली एक दो हेयरिंग्स पे बुला के ये बात समझा सकते हैं कि देखिए आपका क्लेम ऐसे है और अगर आप आपस में बैठ के जरा गुफ्तगू कर लें, मैं आपको एक या दो हेयरिंग्स का टाइम देता हूँ, तो शायद आप जी। एमिकेबली इस मामले को हल कर सकते हैं। और यही जी। यही कामयाबी इस कोर्ट की अच्छी रही है कि इसने एडीआर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो किया अच्छा। और उस फॉलो सही। करने के बेस के ऊपर कई केसेस जो हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ज्यादातर मामला जो होते हैं वो बातचीत से हल हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जी, पाकिस्तान में जी। हम लिटिगेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वरना एडीआर एक हुँ। बहुत बेहतरीन टूल है जिसे हम बहुत बड़े बड़े ट्रिवियल मैटर्स हल कर सकते हैं। अब आपको जैसे पता है हुँ। कि नॉर्मली मैटर्स किस किस्म के होते हैं कि एक जी। मैन्युफैक्चरर हो गया या सर्विस प्रोवाइडर हो गया, अगर उसको पता है कि जी अब मामला हुँ। यहाँ तक पहुंच गया है, तो इट्स जस्ट अबाउट टेकिंग अ लिटिल एफर्ट और उस बंदे का मामला हल कर सकते हैं। अगर उसको प्रोडक्ट खराब हो गया, आप कहेंगे जी मैं आपको या रिप्लेस कर देता हूँ या मैं आपको इसको जी। रिपेयर करके प्रॉपर करके दे देता हूँ। इससे ज्यादा की तो एफर्ट नहीं है सही। कोई दरकार होती है। जी, जी। लेकिन अ, अमूमन जो अक्लमंद लोग होते हैं वो वहीं कोर्ट पे आके कह देते हैं कि जी हम माजरत करते हैं इनसे भी आपसे भी और हम इनको जी। रिकॉर्ड टाइम में ये चीज रिप्लेस भी करके देते हैं। और एक एज जी। अ गुड विल जेस्चर जो जरा ज्यादा अक्लमंद होते हैं वो कहते हैं कि हम इनको एक छोटा सा गिफ्ट भी दे देते हैं।
ताकि जी, इनको जो तकलीफ है यहाँ आने की, ये उसको एक पॉजिटिव एंगल में ले लें। इस तरह कई सही। मामलात जो हैं वो हल हो जाते हैं। एक और चीज़ बड़ी जी, रिसेंटली बड़ी बड़ी ज़बरदस्त हुई है और जिसको मैं जो कि मैं समझता हूँ कि अ एक बहुत अक्रॉस द बोर्ड है, जो कि आपके फैमिली कोर्ट वाले मामले को भी आंसर करेगा, और वो ये है कि एक शायद आई डोंट नो आपके आपके इल्म में है या नहीं, लेकिन मेरे लिए भी एक नया एक था आज से कुछ महीना डेढ़ पहले। एक बहुत ही ज़बरदस्त मसालती अदालत, एक मसालती सेंटर सॉरी एस्टैब्लिश हो गया हुआ है जी, जो सेशंस कोर्ट है, पुरानी सेशंस कोर्ट के साथ करके आगे। और वहां पर एक दो या तीन एडिशनल सेशन जजेस बैठते हैं जिनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हुई है मीडिएशन के अंदर। और मेरे जी, एक दो केसेस आ गए हैं कंज्यूमर कोर्ट से और एक दो और कोर्ट से मैंने रेफर कराए हैं, और मैं बहुत इंप्रेस्ड हुआ उनकी वर्किंग से। और ये एक सही। नया एक एडिशन है जिससे मामलात को रिजॉल्व किया जा सकता है आउटसाइड द कोर्ट। सो आई ये इसी सही। में मैं कहूंगा कि आप अपने दूसरे फोरम से भी इस चीज को जरूर आइडेंटिफाई करें कि ये जो जी, मसालती जो सेंटर है ये बहुत जबरदस्त है। मैं समझता हूँ कि जो जज साहब थे, मुझे लगा ही नहीं कि वो जज थे, मुझे लगा कि वो एक बड़े ही शफीक और अच्छा, नेक अच्छा। इंसान है। ही इज a middle-aged person, जी, probably in his late 40s. But what a great human being, what a soft-spoken person. उन्होंने दोनों पार्टीज की बात को बहुत इत्मीनान से देर लगा के सुना, और फिर उन्होंने एक बड़ा एमिकेबल सोल्यूशन निकाला और बड़ी विन विन सिचुएशन क्रिएट कराई। सो आपकी बात में थोड़ा सा सही। ऐड करके मैंने ये चीजें भी आइडेंटिफाई करी हैं। प्लीज आप अपना क्वेश्चन प्लीज पूछें। जी, जी। सर मुझे बताएँ वकीलों की एडवाइस करते हुए कि इसमें किस किस्म की ग्राउंड्स ली जा सकती हैं? जैसे हम एजेक्शन पिटीशन में देखते हैं कि उन्होंने डिफरेंट ग्राउंड्स मेंशन कर दिए कि आप इन ग्राउंड्स पे एक जो टेनेंट है उसको कहते हैं इजेक्ट इजेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें हमें बताएँ कि इसमें कौन-सी ग्राउंड्स कोई स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं या नहीं? या उसके हवाले से थोड़ा-सा हमें बताएँ। अच्छा, मैं इसमें देखिए क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बहुत टेक्निकल हो जाता है। अ, एक सेकंड दीजिएगा। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जी, जी, आ रही है आवाज़ आपकी। आवाज क्लियर आ रही है? मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो उसकी आवाज की थोड़ी जी। कमी आ रही है। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस कॉन्टेक्स्ट में आपका सॉरी एक दफा सवाल रिपीट करते हैं आप जरा काइंडली। सर मैं आपको कह रहा था कि जैसे हम देखते हैं कि इजेक्टमेंट पिटीशन में कुछ स्पेसिफिक किस्म की उन्होंने ग्राउंड्स दी हुई हैं कि आप किसी टेनेंट को इजेक्ट करना है तो इस तरह आप इन ग्राउंड्स को इन्वोक कर सकते हैं। तो इस कंज्यूमर लॉ में भी कोई इस तरह की ग्राउंड्स उन्होंने कोई मेंशन की हुई है? अगर तो भी जी बता दें, बिल्कुल। की है अब तो भी हमें इस हवाले से हाँ थोड़ा जी, गाइड मैं कर दें। बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। असल में जब आप लॉ पढ़ते हैं ना, तो लॉ एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम चीजों के बारे में बता रहा होता है। उसके अंदर उसकी डेफिनेशन क्लॉजेज, उसकी डिफरेंट क्लॉजेज आपको बताती हैं जी, कि आपका क्लेम जब भी जाएगा तो उसमें कुछ चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस डिजाइन एक है, एक एस्पेक्ट है, उसकी एप्लीकेबिलिटी है उस प्रोडक्ट की, क्या वो उस पर्पस के लिए जिसके लिए ये खरीदा गया, क्या वो उस पे पूरा उतर रहा है, क्या उसकी जी, जिस तरह मैंने आपको याद है शुरू के कुछ फंडामेंटल्स बताए थे कि वो तमाम चीजें इस पे जी, जी, रखी गई हैं। ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर है फॉर इंस्टेंस, कि अगर जी, जी, आपने जैसे कि मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम अमूमन देखते हैं कि जी आपने चीज खरीदी, उसके बाद वो कहे जी हम इसके जिम्मेदार नहीं, तो चाइनीज माल है। सही। ये आपने सुना होगा। ये एक क्लियर जी, जी, अंडरस्टैंडिंग लॉ में लिखी गई है, सेक्शन 16 जो है इस पे बड़ा क्लियर बताता है कि ये एक किसी भी सेलर के ऊपर ये एक जिम्मेदारी है कि वो एक एक डिस्क्लोजर दे कि जो प्रोडक्ट मैं आपको बेच रहा हूँ इसमें ये मसाइल हो सकते हैं। तो बाद में मेरे पास जी, तशरीफ ना लाइएगा कि जी आपको मैंने बताया नहीं, क्योंकि अब आप अपनी मर्जी से जी, इस चीज को खरीद रहे हैं। वरना इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े बड़े क्लियर और बड़े बड़े क्रिस्प हैं, और वो लिखा गया है कि जिस पर्पस के लिए ये चीज बनाई गई है वो पर्पस जो है उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। और ये लॉ जी, इटसेल्फ के अंदर अगर आप इसको, क्योंकि इसके लिए हमें किताब खोल के स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ेगा, लेकिन काफी जी, कंक्रीट और क्लियर चीजें इसमें लिखी गई हैं, और कुछ केस लॉ भी अब डेवलप हो गए हैं जिन्होंने इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से डेवलप कर लिया। सही। अच्छा जी सर, हमें थोड़ा-सा रेमेडीज़ के हवाले से बताइएगा कि इसमें किस किस्म की रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं? क्योंकि अक्सर
देखा है कि लोग अपनी मेंटल इलनेस तक भी इसमें उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस आए होते हैं या बिजनेस में कोई लॉस हुआ होता है तो वो उसको भी क्लेम कर लेते हैं। तो इनकी जो रेमेडीज हैं, जो लॉस है, जो डैमेजेस, वो कितना वसी पैमाने में है। बहुत बहुत अच्छा सवाल हसन आपने पूछा है। ये आपने बेसिकली इस लॉ की दुखती रग पे हाथ रख दी है। मैं जी, ये समझता हूँ पर्सनली, क्योंकि एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे सिस्टम का ये है कि ये लॉ जो है ये ज्यादा डेवलप नहीं हुआ अभी तक, और इसके जी, डेवलप होने की एक बहुत बड़ी कामयाबी ये होगी कि जब एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स मिले। ठीक है। सही। प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस हैं जो कि कानून में लिखी गई हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जी, जो लॉ ऑफ डैमेजेस है इन पाकिस्तान, ये बहुत पुअरली अप्लाई भी होता है और इस पे आज तक कभी काम नहीं हुआ। अगर आप कभी जी, देखें कि किसी भी कोर्ट में जाएं तो 200-500 रुपए से ज्यादा जो है कभी जुर्माना नहीं हुआ किसी के ऊपर, और बहुत बड़ा जी, जुर्माना हुआ भी हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके कुछ 10,000 के करीब कभी होता है, कि अगर कहीं अदालत समझे कि इन्होंने अपना अब किसी चीज में कोई स्लैकनेस दी है। इस कानून के जी, तहत भी प्रॉब्लम ये होती है कि द मैक्सिमम रेमेडी दैट यू कैन गेट इज कि आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाए, या आपको उसके जी, एवज कोई और चीज मिल जाए, उसकी इक्विवेलेंट कोई और चीज मिल जाए। इस तरह की रेमेडीज जी, मिलती हैं, या मैक्सिमम मैक्सिमम रेमेडी मिलती है कि जो लॉयर के एक्सपेंसेस हैं इनकर किए गए हैं, वो जो है जो है अगली पार्टी से आप दिलवा दें। मगर अनफॉर्चुनेटली अपील एपलेट लेवल पे वो चीजें भी उड़ जाती हैं। मैं लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय ओन केस। मैंने 5 साल एक सही। केस को आर्ग्यू किया कंज्यूमर कोर्ट में, विच इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक एक ना मनी सेंडर्स जो हमारे यहाँ पे होते हैं, मनी एक्सचेंज वाले थे, आई वोंट जी, नेम देम, लेकिन उनका उनके खिलाफ था। उन्होंने मेरे क्लाइंट ने 2,000 यूरोस जो हैं वो भिजवाए स्पेन, वेलेंशिया स्पेन में। उनके उनके जी, उनके बेटे ने ट्रैवल करना था फ्रॉम फिनलैंड टू वेलेंशिया स्पेन, और वहां से कोई ट्रांजैक्शन करनी थी। अब आपको भी पता है कि सही। एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज के जो जो रूल्स हैं उसके अंदर बड़ा क्लियर जो उनकी होती है एक पॉलिसी है कि प्रूफ के साथ आप जाते हैं, और यू कैन नॉट एनी एनी नो रैंडम पर्सन कैन गो एंड गेट होल्ड ऑफ दैट मनी। तो हुआ ये कि सही। वो जब उनका बेटा पहुंचा वहां लेने, तो उसको आगे से पता लगा कि जी आपके पैसे तो कोई ले गया। तो जब चेक जी, किया गया तो वो नाइजीरियन निकल आया। सो इट वाज अ प्योर स्कैम, अच्छा, फ्रॉड कमिटेड ओवर हियर। तो जब यहाँ सही। पे वो उस शख्स ने को 3 से 4 महीने चक्कर काटे, बहुत ख्वार हुआ, लेकिन उन्होंने उसका कुछ नहीं किया। जब वो हमारे पास आए इवेंचुअली, जब ये केस हम लेके चले, तो हमने ये केस जीता, और वो मैं तभी कहूंगा उसमें एक बड़ी अच्छी जजमेंट आई। ऑनरेबल जज साहब ने उसको जी, बड़ी डिटेल में लिखा, और उन्होंने इस चीज को डेवलप किया कि ये क्या जिम्मेदारी है और किस बेस पे लोग जो हैं वो आपके पास आते हैं और अपनी इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन कराते हैं। ना सिर्फ उन्होंने हमारे हक में केस हमने विन किया, बल्कि उन्होंने 50,000 तक, ऑफ कोर्स फीस हम जी, कई लोगों की ज्यादा भी होती है, पर इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन बाय दी ऑनरेबल कोर्ट कि उन्होंने 50,000 रुपीज एज लिटिगेशन कॉस्ट्स जो हैं वो भी उस पार्टी पे डाली, जी, और उस उनके जो मेरे क्लाइंट के बेटे के ट्रैवल एक्सपेंस थे फ्रॉम फिनलैंड टू स्पेन, जो कि 800-850 यूरो के करीब बनते हैं, वो भी उन्होंने क्लेम में अच्छा, दिए। जी ये भी इनकर सही, वो कंपनी ही करेगी, विच वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। लेकिन सही। अनफॉर्चुनेटली द अदर पार्टी वेंट इनटू अपील, और ऑनरेबल जज ऑफ द हाई कोर्ट ने कहा कि जी, पहले उन्होंने बात की, जी ये जो ये डैमेजेस मिले हैं ना, ये आपको, ये तो मैं नहीं दूंगा आपको किसी सूरत। इसको सही, फारिग करें आप, ठीक है, और बस ऐसा करें जितने पैसे अवार्ड हुए हैं वो जी इनको दे दें बस, और खत्म होगी बात। अब प्रॉब्लम ये थी, अब इस सही। पूरे इशू के अंदर ये है कि हमारी जुडिशरी को भी ये रियलाइज करना है कि अगर हम लोग एग्जाम्पलरी पनिशमेंट और डैमेजेस नहीं अवार्ड करेंगे, तो ये लोग जो है इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उस बंदे के ऊपर तो कोई लाइबिलिटी नहीं आई ना, बंदा तो ख्वार हो गया। जी, जिस जी, जी, बंदे ने 5 साल की लिटिगेशन की, वो तो ख्वार हो गया ना। जी, साथ वकील ने अपनी पूरा दिन रात का काम किया, प्रोफेशनल ड्यूटी की। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डिड दे गेट आउट ऑफ इट? जस्ट द अमाउंट। जी, व्हाट अबाउट द एडिशनल एफर्ट दैट दे हैड मेड इन? सो बाहर की जी, दुनिया में लिटिगेशन इसलिए ज्यादा कामयाब होती है कि वहां पर किसी भी 2 नंबर आदमी को ये पता होता है कि अगर मैंने गलत काम किया और मैं कोर्ट में चला गया, तो मैं आई विल बी मेड एन एग्जाम्पल आउट ऑफ, और मैं ना सही, ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि वहां मुझ पे लाखों करोड़ों के डैमेजेस पड़ जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे लैंडमार्क आज तक जितने भी ऑर्डर्स, जजमेंट्स आई हैं बाहर की,
उनके अंदर दुनिया में तब्दीली आई है। आप मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप एक ब्रांड मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, कभी आप उनकी अगर जी, कॉफी पिए तो आपको जी, बकायदा बड़ा बड़ा वाजे लिखा होता है ऊंचा, हॉट, बी केयरफुल, जी, जी, कि यू मे बिल्कुल। नॉट बर्न योर लिप्स और योर माउथ। ऑन दी अदर साइड आप कभी उनके आउटलेट्स में जाएं, उनके रेस्टोरेंट्स में जाएं, तो आप देखेंगे कि वहां पर जब भी कोई सफाई हो रही होती है तो येलो बोर्ड्स पड़े होते हैं कुछ कुछ में कि वेट फ्लोर बी जी, केयरफुल, जी, वेट फ्लोर। अब ये सारी की सारी चीजें जी, जो है कोई नेक नहीं होता कि अपनी मर्जी से रखे, मगर ये जी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिटिगेशन इनके खिलाफ हुई नहीं है, जिसके ऊपर ये आप इतने केयरफुल हैं कि आपको एक चीज पे बताते हैं कि जी आप प्लीज केयरफुल हो जाइएगा, बाद में हमें ना कहिएगा, लाइबिलिटी हमारे ऊपर ना डालिएगा। सो सही। ये एक एरिया है जिस पे काम होने की बहुत जरूरत है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि इम्पोर्टेड गुड्स जो होती हैं, मसलन अगर उसका मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान की टेरिटरी पे बैठा हुआ है, तो उस हम क्या रेमेडी ले सकते हैं? जैसे हम मुख्तलिफ साइट्स देखते हैं, अलीबाबा के थ्रू कोई चीज़ मँगवा लेते हैं या किसी भी और साइट ऑनलाइन कोई चीज़ मँगवा लेते हैं, इम्पोर्ट करवा लेते हैं चाइना से या किसी और कंट्री से। तो उसके लिए हमारे पास क्या रेमेडी है? अगर उसमें कोई फॉल्ट निकलता है, तो उसके लिए हम कैसे क्लेम लेके आ सकते हैं? टेक्निकली आपकी बात को मैं इस तरह करूंगा, देखिए, एज पर द लॉ इट इज जी, इनकम्बेंट अपॉन द स्टेट कि अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी यहाँ हो रही है तो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी है। जी, ठीक हो गया, ये सही। सरकार को इंश्योर करना है। अब आप खुद सोचें कि जब भी अदालत के पास आप कोई भी मैटर लेके जाएंगे तो अदालत उसी उसी ही चीज को एंटरटेन कर सकती है जो उसकी जूरिसडिक्शन में है। जी, जी, अगर एक इदारे का यहाँ जी, पर प्रोडक्ट है मगर उसका कोई कोई रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये जी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं चीजें, और इसमें रेमेडी लेना आसान नहीं होता। इसी के बरक्स जिस तरह सही। बहुत सारी इंटरनेशनल चेन्स हैं, उन सब के रजिस्टर्ड ऑफिसेज पाकिस्तान में जी, हैं। लेट मी गिव यू एन जी, एग्जांपल। हमारे एक ऑनरेबल जज साहब हैं, बल्कि उनका एक बड़ा लैंडमार्क केस है। उन्होंने खुद अपना अपना केस था सही। उनका जाती, फोर एलिवेशन टू द बेंच, जिसमें उन्होंने कोई उनकी एक बड़ी टॉप की एयरलाइन में उनकी जो बुकिंग्स थी वो कैंसिल हो गई विदाउट एनी रीजन, और सही। उनको काफी तकलीफ उठानी पड़ी थी, तो उन्हीं के नाम से केस बड़ा मशहूर है। और उन्होंने बकायदा उनके खिलाफ वो केस विन किया और उनको उसके अंदर उस एयरलाइन को काफी ठीक ठाक डैमेजेस भी, मेरा ख्याल है, अवार्ड हुए थे। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट ये चीज काफी हाईलाइट हुई थी और उनको उसका पूरा मुआवजा उनको देना पड़ा था उन एयरलाइंस को, लेकिन वो भी इसलिए हुआ सही, था क्योंकि उनके रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ मौजूद थे। सो आपके सवाल का जवाब ये सही, है कि रजिस्टर्ड ऑफिस होना ये जरूरी है, और सरकार को भी इस पे बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन चीजों को। सही, सही। सर हमें इस हवाले से बताएँ कि कानून कोई इसके ऊपर लिमिटेशंस लेके आता है कंज़्यूमर केसेज़ के ऊपर? जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा आपने एक सवाल किया, और ये एक ऐसा सवाल है कि जिसने बहुत कह लें कि प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। असल में जी, होता ये है कि सेक्शन 28 है, मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं याद कर रहा, उसके अंदर ये लिखा गया है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को उसकी एक्सपायरी डेट के अंदर ला सकते हैं अदालत के अंदर। और अगर अच्छा, ठीक है, और उसके बाद अगर अगर कोई स्पेसिफिक एक्सपायरी नहीं है तो उसमें मेरा ख्याल है कुछ 6 महीने का टाइम है या साल का टाइम है, मुझे एक दफा वो रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें क्या जी, जी, लिखा गया है। तो ये लिखा गया है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इशू जो शुरू होता है वो होता है कॉज ऑफ एक्शन से। अब फॉर इंस्टेंस कानून, सही, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 15, अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज हुई है तो आपको 15 दिन में उसको लीगल नोटिस भेजना है, और अगले 15 दिन जी, के जी, अंदर आपने जो है वो अदालत को रुजू करना है। अब कई केसेस जी, सिर्फ बिल्कुल, इस बेस पे खारिज हो गए कि आपने प्रॉम्प्टली आप अदालत के पास नहीं आए, कि जब आपका कॉज ऑफ जी, एक्शन अप्रूव हुआ था आपने अदालत को जी, रुजू नहीं किया। अब इसके सही, ऊपर, और यही 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 माइंडसेट जो है ये सुपीरियर जुडिशरी ने भी लिया एट अ लेटर स्टेज। जी, अब उसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ये डेवलप हुआ कि मैं एक आम आदमी हूं, मैं हुँ, एक डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरर के पास चक्कर काट रहा हूँ, वो मुझे कहता है जी 15 दिन बाद आइए, फिर 20 दिन बाद आइए, ये जी हमने सही, भिजवाया है फलानी जगह, महीने बाद आइए। ठीक हो गया, जी, इस पूरे प्रोसेस को करते हुए कम से कम महीना डेढ़ दो तो गुजर गए ना। सही, अब बिल्कुल, जब बिल्कुल, अब महीने डेढ़ दो महीने के बाद वो आपको कहता है जी 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 थैंक यू वेरी मच, कोई क्लेम श्लेम नहीं है, भाग जाए आप यहाँ से। जी, ठीक हो गया, तो एट दैट पॉइंट वो क्या करेगा बंदा, क्योंकि वो तो अपनी कॉज ऑफ एक्शन जब इक्रूव हुआ उससे तो वो क्रॉस कर चुका हुआ है 2 महीने।
ऊपर, और अदालतों सही। ने कई क्लेम सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट किए। अभी एक लेटेस्ट प्रेसिडेंट आया है कि जिसमें इस चीज को सेटल किया गया है कि ये कॉज ऑफ एक्शन तब कंसिडर किया जाएगा कि जब अगला मैन जो जिसके खिलाफ जिसके पास आप ये मामला लेके गए हैं फोरम के पास, वो आपको इनकार करे कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, दैट वुड बी द टाइम व्हेन द टाइमलाइंस विल बिगिन फॉर द लिटिगेंट। मगर ये नहीं हो सकता कि जी सही। 1.5 साल पहले मेरे साथ कुछ हुआ था तो मैं 1.5 साल बाद मुझे आज ख्याल आया है कि मैं अदालत चला जाऊं। जी। ये मैं कुछ देख रहा हूँ कि कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हसन। जी, वो मेरे थोड़ी देर के लिए विज़िबल होते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ये ज़ाहिरा अनवर साहिबा पूछ रही हैं, "एज़ वी नो मोस्ट ऑफ द क्लोथिंग ब्रांड्स हैव दिस नो एक्सचेंज, नो रिटर्न पॉलिसी। इफ एन आर्टिकल ऑफ गारमेंट इज़ डिफेक्टिव और टॉर्न, वी वांट टू गेट इट एक्सचेंज और रिफंडेड एंड दे डू नॉट हेल्प अस इन दैट, एज़ दे नेवर डू। इज़ देयर एनी लीगल रेमेडी अवेलेबल फॉर दैट?" बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल रेमेडी है आपके पास, बस जी, आपने जरा सी एफर्ट करके जी, ना कंज्यूमर कोर्ट में जाना है। आपको पता है आपकी जी, जी, खवातीन की एक की खुशी के लिए एक बड़ी चीज ये है कि यहाँ तक कि एक जी, ब्राइडल ड्रेस एक खातून का जो था जी, वो एज पर स्पेसिफिकेशन, एक वक्त में एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं था, और एक वक्त में उसकी जो डिलीवरी टाइम था वो थोड़ा लेट कर दिया गया था। दोनों में जी, कंज्यूमर कोर्ट ने उस क्लेम को कंसिडर किया और उसकी कॉस्ट भी रिटर्न करवाई जो उसकी थी, और उनको ऊपर जी, उन्होंने उसको थोड़ा सा स्मॉल डैमेज भी अवार्ड किया, वेरी वेरी सही, 5-10 हजार ज्यादा की नहीं। मगर द पॉइंट वाज कि द सही, मैटर वाज टेकन। ये तो इनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये बिल्कुल क्योंकि उनका अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, ये एक जोड़ा होता है जो कोई खरीदता है क्लोथिंग्स है कि जितने भी ब्रांड्स हैं ये सब इनके ऊपर ये लाजिम है कि ये एज पर जो है पॉलिसी उसको लेके चले, और अगर इनकी कोई चीज जी, प्रोडक्ट ठीक नहीं है या उन्होंने फैब्रिक ठीक यूज नहीं किया और अगर आप उनको कन्फ्रंट कर लेते हैं तो एट दैट जंक्चर इट इज वेरी क्लियर कि कोर्ट उनको रिलीफ ग्रांट करेगी। बस हिम्मत और मेहनत जी, करने की जरूरत है, घर बैठे बैठे काम नहीं होता। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, हमें बताएँ, जैसे सिविल केसेस में होता है कि डिक्री जब कोई केस होता है उसके बाद हम एग्ज़ीक्यूशन फाइल करते हैं। तो इसमें भी कोई ऐसा सीन होता है? इसके ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोर्ट कोर्ट के आप उसके अंदर एक एप्लीकेशन, अगर लेट से वो कोई नहीं कर रहा तो कोर्ट में आप सिंपल एक एप्लीकेशन, क्योंकि एक स्पेशल लॉ है ना, इस पे जी, सीपीसी जी। वगैरह एज सच पर से एप्लीकेबल नहीं होती है। जस्ट जी, मेक एन जी। एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट के जी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है और ये जो है कंसर्न बंदा जो है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा, तो फिर कोर्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स ले लेते हैं उसके ऊपर। अच्छा। सर, अब हमें बताएँ, जब कोई जजमेंट आती है कंज़्यूमर केस में, तो उसमें जब हम अपील करेंगे, तो वो किस पे अपील, अब हम क्या ग्राउंड्स उसमें लेंगे? आपकी आवाज कट गई, सॉरी, से इट अगेन जी, सॉरी। सर, आई वाज़ सेइंग कि हम कोई जजमेंट ऑब्टेन करते हैं कंज़्यूमर कोर्ट से, तो हमने उसके खिलाफ अगर अपील करनी है, तो हम किस फोरम पे करेंगे और उसमें क्या ग्राउंड्स इन्वोक करेंगे? जी बिल्कुल, आपने विद इन 30 डेज जो है इसका इसका डायरेक्ट अपील जो होती है वो हाई कोर्ट में लाया करती है। जी, ठीक है, और उसके अंदर आप एब्सोल्युटली आपकी जो भी जजमेंट आई है उसमें आपके जो भी लीगल ग्रीवेंसेस हो सकते हैं आप उस पे जा सकते हैं। फॉर जी, इंस्टेंस इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी के जज साहब ने मेरी अगर अगर मैं एक कंप्लेनेंट हूँ और मेरे खिलाफ फैसला आया है तो मेरे पास कई चीजें हो सकती हैं कि मेरी बात जी, नहीं सुनी गई, जज साहब ने मुझे प्रॉपरली मेरी मेरी एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया। वही चीजें, एग्जैक्टली वही चीजें किसी भी नॉर्मल केस में जब आप अपील में जाते हैं तो जो आप फाइल करते हैं वो इधर भी वैसे ही है कि जिन जिन सही। पॉइंट्स पे आप समझते हैं कि जी ट्रायल कोर्ट ने हमारे साथ ज्यादती की है कंज्यूमर कोर्ट के लेवल पे, तो उसके खिलाफ आप जी, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और जितनी अच्छी आप ड्राफ्टिंग करके लेके जाएंगे उतना ही आपका केस जी। मजबूत हो सकता सर, हम जनरली देखते हैं लिटिगेशन को कहा जाता है एक बहुत एक्सपेंसिव या बहुत स्लो प्रोसेस है, जिसकी वजह से लोग इस तरफ आते ही नहीं हैं। तो एक कंज़्यूमर भी जहाँ तक मेरा ख़्याल है इस वजह से डिस्करेज हो जाता होगा। तो क्या ऐसी सिचुएशन है यहाँ इस कंज़्यूमर केसेज़ में भी, जैसा हम सिविल केसेज़ में अक्सर देखते हैं? है। बहुत अच्छा सवाल है, एक्सीलेंट क्वेश्चन। असल में ये है रूट कॉज ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम। कंज्यूमर लॉ का जी, सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर कोई बड़े मेजर इश्यूज नॉर्मली नहीं उठते हैं। आपकी जी, नॉर्मली आप कोई चीज लेने जाते हैं तो कोई
500, 1000, 1500, 2000, 5000, हद 10,000, इस तरह के चीजें होती हैं जिनमें आपका डिफेक्ट नॉर्मली निकल रहा होता है। कंज्यूमर नॉर्मली इतनी जी इतनी ही बार्गेन कर रहे होते हैं। अब होता जी ये कि अगर फॉर इंस्टेंस वो उस मैन्युफैक्चरर के उस रिटेलर के पास जाएं या सेलर के पास उसको जी जाके ये कहें कि ये आपने गलत हमारे साथ किया है, तो उनका इमीडिएटली रिएक्शन ये होता है कि कई तो अब बहुत अब अवेयर हो गए हैं और वो कोशिश करते हैं अपने कस्टमर केयर प्रिंसिपल्स पे चलते हुए। मगर अगर हम्म, नहीं होता और एक टिफ सी हो जाती है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द सेलर, तो कंज्यूमर ये कहता है कि जी क्या 5-10 हजार या 2-4 हजार रुपए के पीछे मैं इतना बड़ा सिलसिला लेके जाऊं और करूं और सारी एफर्ट करूं। तो उस सिचुएशन के अंदर फिर वो डिस्करेज हो जाते हैं बहुत। जिस तरह मैंने एक मुझे मेरे सामने की बात है कि आजकल एक ये जो ऑर्गेनिक बहुत सारे जो हैं जो प्रोडक्ट्स आ गए हुए हैं मार्केट में। मुझे याद है कि एक जी बड़ी अच्छी खातून, वेरी वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड लेडी जो वर्क्स इन मल्टीनेशनल, उनका मुझे कहीं किसी रेफरेंस से फोन आया कि जी मैंने एक प्रोडक्ट, एक ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज किया और मेरे साथ ये ज्यादती हुई और उन्होंने कोई क्लेम भी नहीं लिया, और बजाय इसके कि वो उस चीज को एक्नॉलेज करें, उन्होंने बड़ी बदतमीजी भी की है मेरे साथ। तो मैंने सिर्फ उनसे सही इतना ही रिक्वेस्ट की कि आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है, यू हैव टू अप्रोच द कंज्यूमर कोर्ट, एक लीगल नोटिस उनको करें, वो करें। बट अफसोस ये हुआ कि इतनी पढ़ी लिखी समझदार खातून ने भी अपनी इनएबिलिटी शो की कि नहीं, मैं कौन जाए कौन करे। सो द प्रॉब्लम इज कि ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारी एज अ कॉम हमें ये रियलाइज करना है कि कहीं पर भी गलत चीज को अगर आपने रोकना है तो उसके लिए एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना। घर बैठे बैठाए तो नहीं कोई जी आके आपको जो है वो कहेगा कि जी जनाब आपने सिर्फ ये एक इरशाद फरमाया था तो आपका काम हमने कर दिया। दुनिया जहां में भी, जी जहां भी चेंज आया वहां पे एफर्ट हुई है किसी चीज के लिए। सो मैं तो सही बहुत इंकरेज करता हूँ, बड़े एफर्ट, बड़े अरसे से ये बोल रहा हूँ, ये आप जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे इस चीज को उठना चाहिए और लोगों को ये इंकरेज करना चाहिए इस बात पे कि ये जी बहुत कानून, शुक्रिया ये कोर्ट आप ही के लिए ही है। ये कामयाबी तब होगी कि जब आप लोग इसको फ्लड करेंगे जाके। देखिए ना, अब बहुत सारे जी यंगस्टर्स हैं, वो बड़े आराम से अदालत जा सकते हैं, वो जाके वहां पे अपनी इश्यूज को भी लेके जा सकते हैं, लर्निंग ले सकते हैं वहां से, और जी सोसाइटी में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, ये मेरी एक व्यू पॉइंट है कि कंज्यूमर राइट्स इज सिनोनिमस टू वर्किंग इन द एरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्योंकि अगर सही लोगों को उनके ये हकूक मिलने शुरू हो जाए तो उनके तो बुनियादी हकूक ठीक होने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा मसला क्या रह जाएगा? सही क्योंकि आजकल होता ही जी यही जी है, एक आम आदमी को हर जगह फ्रॉड, उसके साथ ज्यादती की जाती है। जो शरीफ आदमी होता है, गलत उसको प्रोडक्ट बेचा जाता है, मार्केट में मरी मुर्गियां बेच देते हैं उन्हें, जी एक जी नंबर पैसे, एक नंबर के लेके 2 नंबर चीज बेच देते हैं, और ये हर जगह हो रहा है लोगों के साथ। हमारी बहुत सारी सही जो कौम है वो गलत चीजें खा रही है, कंज्यूम कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। सर्विसेज में आप देखें हमारे साथ कितनी ज्यादती होती है कि अगर आपने एक बंदे ने आपसे कंस्ट्रक्शन के लिए एक सर्टन अमाउंट चार्ज की है कि जी मैं ये चीजें लगाऊंगा, उसमें घटिया चीज लगा के वो जी चले जी जाते हैं, 20 क्वालिटी लगा देते हैं। इसी तरह आप देखेंगे दूसरी सही इंडस्ट्रीज में भी ये हो रहा है। बड़े बड़े प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज में आर्किटेक्ट्स हैं, आपके मेडिकल प्रोफेशन में हो रहा है, मतलब यू नेम इट। इवन अनफॉर्चुनेटली जी हमारा अपना लीगल प्रोफेशन भी इसके कवर में आता है, क्योंकि हम भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इवन दो हमारे पास हमारा बार काउंसिल है, एक स्पेशलाइज्ड एरिया फॉर द रिड्रेसल ऑफ आवर कंसर्न्स, बट एट द सेम टाइम हमारे ऊपर भी ये लॉ अप्लाई होता है क्योंकि हम भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। सो ये जी एक बड़ी मिली जुली सी गेम है, दोनों तरफ से एफर्ट करने की बहुत सख्त जरूरत है, और अगर एक आम कंज्यूमर एफर्ट नहीं करेगा ये बात नहीं बनेगी। जी। अच्छा सर हमें थोड़ा-सा इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करें कि जो कंज़्यूमर है, वो कौन-सी ऐसी एहतियाती तदबीर करे जिससे अगर बाद में अल्लाह ना करे कि उसकी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज़ होती है कि उसको केस लेके जाना पड़े, तो वो उसमें अपना उसका केस स्ट्रॉन्ग हो, वो सेफ हो, तो सिक्योर हो बेसिकली। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें जिस और एहतियाती सबसे तदबीर है वो कर सकता है? सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आदत डालें कि अपनी रिसीट्स जो हैं, जो परचेज रिसीट्स हैं, जी, उनको जाया मत करें। खास तौर पे उन सही। आइटम्स के लिए जिनके लिए आपको जरा सा भी ये शक व शुबा हो कि कोई मसला हो सकता है कल को, कोई चीज आप ऐसी जी, परचेज करते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि कंज्यूमर जी, कोर्ट जो होती है, अनफॉर्चुनेटली वो एक रसीद के बगैर क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे जजेस। जी, हालांकि अगर एक फॉर इंस्टेंस हमने एक कुर्ता खरीदा, उस पर क्लियर टैग्स लगे हुए हैं, या हमने कोई भी प्रोडक्ट जी, खरीदी जिस पे बेसिक मार्किंग हुई पड़ी है, तो इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ये इन्हीं जगह का बना हुआ है।
या उस पर कोड लगा हुआ है, और सही। ये अच्छी खासी एविडेंस हो सकती है इवन दो इफ यू हैव लॉस्ट द रिसीट, बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ये नहीं मानती है। तो आप अपनी रिसीट्स को सही। संभाल के रखें, उनको जाया ना होने, क्योंकि सही। उसी की बेस पे ही आपका क्लेम डेवलप होगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल घबराएं मत, बिल्कुल ना ये फील करें कि जी अदालतों के धक्के पड़ जाएंगे, हम यूं हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। जी। जस्ट कंसिडर इट एज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। मैं आपको बहुत हाईली रेकमेंड करता हूं कि कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, वहां पे जाके उनके रजिस्ट्रार से भी मिलें और जरूर केसेस फाइल करें, क्योंकि अगर आप ये केसेस फाइल नहीं करेंगे, चोर बाजारी और गलत काम मार्केटों में चलता रहेगा। ये आपके केसेस ही जी। हैं, ये आपके आज तक, जिस तरह मैंने आपको एक बड़ी बेसिक सी, बहुत बेसिक एग्जांपल दी है एक फ्रूट सेलर की, आज तक मैं कभी उस जी। मार्केट में जाता हूँ तो दूर से मुझे देख के उनको याद आ जाता है यार कि वही थे जिन्होंने मेरी शिकायत की थी। सो सही। जस्ट इमेजिन कि अगर ये जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और प्लाजाज हैं, अगर इनके अंदर कोई एक आध भी सक्सेसफुल लिटिगेशन हो गई, तो आप सोचिए कि जी। इसका कितना कितना मैसिव रिपल डाउन इफेक्ट होगा। और सारे के सारे जी। जो जी। हैं सेलर्स उधर बैठे हुए हैं, उनको एटलीस्ट ये कान हो हम्म। जाएंगे कि यार वी हैव टू बी 10 टाइम्स केयरफुल, क्योंकि कल को अदालतों के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। जी। जी जी। तो सर, इस जो मैंने आपसे पिछला सवाल पूछा, इसके बरक्स मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जो सेलर है, वो क्या ऐसी एहतियाती तदबीर करे कि वो लिटिगेशन से अवॉइड कर सके, लिटिगेशन को अवॉइड कर सके? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आप देखिए हसन के मार्केटों में ना हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ जो है प्रोडक्ट सर्विसेज लेते हैं, खास तौर पे जी। सर्विसेज में ना फूड इंडस्ट्री जो है वो एक बड़ी बड़ी जबरदस्त है। अगर आप अमूमन देखें कि अमूमन की ये जो फेसबुक पे कई चैनल्स होते हैं जिनके जो फूड रिलेटेड होते हैं, उन पे ये इश्यूज आ रहा जी। होता है कि जी। जी मैंने डिलीवरी कराई तो उसमें मुझे बिल्कुल ही अजीबोगरीब चीज आ गई। फिर जी। ऑनलाइन हम चीजें मंगा रहे हैं, ये आजकल बहुत रैम्पेंट मामला है कि जी। जी। मंगाते कुछ आ कुछ जाता है। जिस तरह वो कई मीम्स भी बने हुए हैं कि मंगाया कुछ और उसका एक बहुत ही पुअर वर्जन गया। तो जी। इशू ये है कि ये जो इन्हीं में से कई ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज को जी। बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, और उनका कस्टमर केयर डिपार्टमेंट जो है वो बहुत पोटेंट और जबरदस्त होता है, और वो कभी भी सही। अपने मामले को उससे बियॉन्ड जाने नहीं देते। वो जैसे कि कई ऐसी एग्जांपल्स हैं कई उदाहरणों की, हम स्पेसिफिक भी कभी इस पे बात कर जी। सकेंगे, लेकिन मैं जरूर बात करूंगा कि अगर आपने, मतलब मैंने ये देखा है किसी रेस्टोरेंट में, अगर आपने कंप्लेन की है जी ये खाना आपका ठीक नहीं है, तो अक्सर आके आपसे लड़ना शुरू हो जाते हैं कि नहीं जी ये तो ये जी। है तो वो है। लेकिन जो अक्लमंद होते हैं वो कहते हैं सर मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि आपको ये तकलीफ देखनी पड़ी, मैं अभी आपके लिए एक फ्रेश और नया बना के लाता हूँ। और वो उस बनाने के साथ साथ उनको कॉम्प्लीमेंट्री कोई एक छोटी कोई चीज भी दे देंगे साथ ही। ये है जी। गुड कस्टमर केयर रिलेशनिंग और इसके अंदर। इससे ये होता है कि कंज्यूमर होता है वो स्पेशल फील करता है कि देखिए जी मेरी शिकायत का बड़ा जबरदस्त तरीके से मदावा हुआ और लोगों ने इस चीज को रिकग्नाइज किया। इसी तरह कई मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, अगर आप उनको कंप्लेन करें, वो इमीडिएटली इमीडिएटली आपसे क्या माफी मांगते हैं कि जी हम तक आपको तकलीफ हुई, हम माजरत चाहते हैं, और वो प्रोडक्ट को उठाते हैं और आपको फौरन नया उसी वक्त जाके रिप्लेस करके देते हैं। अब आपको सही। भी पता है कि कोई भी कंज्यूमर जो है कोई हैबिचुअल तो कुछ चंदे की होंगे, मगर मेजोरिटी लोग जो होते हैं वो इस काइंड जेस्चर से ही मुतमईन हो जाते हैं। और इसी तरह जी। जी। कई ब्रांड जिन्होंने अपना बहुत नाम कमाया है, उन्होंने आज जी। ये चीज डेवलप की है। और अभी आप देखिए, आप खुद ये जी। देखेंगे कि कई क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, वो आपको बकायदा एक टाइम लिमिट देते हैं कि जी आप 15 से 20 दिनों के अंदर अगर आपको ये नहीं पसंद आता, बस टैग्स ना रिमूव कीजिएगा, आप इसको लाके हमसे जी। रिप्लेस करा लें। तो ये जी। पॉजिटिविटी एग्जिस्ट करती है। ये और ज्यादा अच्छी हो जाएगी कि जब वो जो लूज एंड्स है मार्केट के अंदर, जो कि खुराफात करते हैं, इन पे लिटिगेशन और बढ़ेंगी और एक कंट्रोल जी। ग्रिप, एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप आएगी सिस्टम के ऊपर। जी। जी अच्छा जी। सर, अब इसको इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। आप हमें थोड़ा-सा बताएँ, कोई सजेशन बताएँ जो आप चाहते हो कि इस सिस्टम में आनी चाहिए, कोई ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसा एक्शन गवर्नमेंट को या अदालतों को या कोई ऐसा लॉ आना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको और मज़ीद बेहतर कर सकें? हसन, बहुत अच्छा वंस अगेन फिर आपका क्वेश्चन है। मैं इसको इसका जो सोल्यूशन मैं अपनी जाती तौर पे समझता हूँ वो ये है कि कोई भी चेंज कभी भी सरकार या अदालतें खुद नहीं लाती हैं, ये आता है लोगों की विल की तरफ से ही आता है, लोगों के अपने अंदर जी। तब्दीली आती है तो चीजें चेंज होती हैं।
तो मैं ये जी, समझता हूँ बिल्कुल। कि जिस तरह आप माशाल्लाह यंगस्टर्स हो, आपने ये कानून दान का बड़ा ज़बरदस्त फोरम एक शुरू किया हुआ है और आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचा रहे हो, लेकिन एक तरह से आप एक एफर्ट कर रहे हो ना, दिन-रात लगाते हो, आप ये जी, बना जी। रहे हो, इसमें आपको कोई पर्सनल गेन तो नहीं है, नाइदर यू आर बीइंग पेड हैंडसमली फॉर जी, जी, दिस बिल्कुल उस जॉब, मगर ये आपने एक बड़ी अच्छी जी, काविश है जिसको एटलीस्ट मैं अपनी हद तक बहुत एप्रिशिएट करूँगा। इसी तरह जी, बहुत इस कंज्यूमर रिलेटेड एरिया में जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत है वो ये है कि स्कूल और कॉलेज लेवल के ऊपर इसकी सोसाइटियाँ बनें और बाकायदा कोर्स में ये चीज़ें ऐड की जाएँ ताकि यंगस्टर्स जो हैं वो ट्रेन हो, इवन स्कूल लेवल पे भी जाके उनको बताया जाए कि बच्चों आपको पता है कि आपके बेसिक राइट्स क्या हैं? ताकि उनके जी, अंदर एक स्पिरिट एक इम्बाइब की जाए और कल को जब वो थोड़े बड़े हों तो वो एक बड़ी विगर के साथ इस चीज़ को इंश्योर करें कि जी आप हमारे साथ ज्यादती नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट में जी, अगर आप नोट करें तो वहां पे एक कंज्यूमर जो है वो किसी दुकानदार को जाने नहीं देता कहीं पर भी, क्योंकि उसको ये पता है कि जी, जी, अगर अगर जरा सा इसने किया तो मैं इसकी ऐसी की तैसी काट दूंगा। जब ये प्रेशर बिल्डअप होगा ना और ज्यादा केसेस अदालतों में जाने शुरू होंगे तो सरकार को भी डायरेक्टली ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ जाएगी कि भाई हमें एक जी, जी, प्रॉपर इदारा बनाना पड़ेगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि अवाम का अब जोर आ गया इस एरिया के ऊपर और लोग जो हैं वो अवेयर जी, हो गए हैं इस चीज के ऊपर और अगर हमने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया उनकी सिक्योरिटी के लिए तो हमारे लिए मुश्किलात आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह प्रेशर जी, बिल्डअप करना है, लेकिन इसके लिए मास अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स करने हैं और आप जैसे फोरम जो है वो इसमें एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। जी, ठीक है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का अब हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।